हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ना मैं बनाने जा रही थी ये वाली कुर्ती। तो मेरे पास ये क्लाइंट की 2 कुर्तीज़ आई थी सिलने के लिए। तो मैंने एक सिल के उसकी प्रॉपर फिटिंग चेक कराकर एक रखा है और एक मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कटिंग करने के लिए स्टार्ट करूँगी। तो इसकी प्रॉपर फिटिंग आई है, बिल्कुल क्लाइंट एकदम खुश था। तो मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग आपको भी बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत सोबर और फ्रंट पैकेट की कुर्ती है। स्कूल की यूनिफॉर्म में भी यूज़ होती है और कई बार हम ऑफिस गोइंग में भी जो कॉलर पहनना पसंद करते हैं वो भी इसको बहुत आराम से और बहुत एलिगेंट लुक लगता है। अगर आप इसमें पॉकेट लगा लेते हैं कट डाल के तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, पठानी लुक में आ जाता है। नीचे से अगर राउंड कर देते हैं तो चाक को। तो यहाँ पर ये फैब्रिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ी विड्थ का था। तो ये 1.5 मीटर फैब्रिक उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि ये जो विड्थ है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। तो 1 बाय 1 स्टेप करके देखना कि कैसे कैसे कुर्ते की कटिंग करूँगी और फैब्रिक की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है फैब्रिक को आपको मेज़र करके दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं अब कुर्ती की कटिंग। तो मेज़र करके देखेंगे तो ये फैब्रिक निकला मेरा 1.5 मीटर। अब मैं क्या करूँगी, इस फैब्रिक को हम चेक करके लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हमारी जो है लेंथ वाइज तो बिल्कुल भी आ ही नहीं रही थी। अगर हम डबल फोल्ड करके काटेंगे तो, क्योंकि 1.5 मीटर फैब्रिक है और लेंथ थी इनकी 40 प्लस, तो 1.5 मीटर में तो निकल नहीं सकती। तो फिर हमने उसको सिंगल फोल्ड कर दी, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास फैब्रिक है उसकी विड्थ कम है तो आप सिंगल फोल्ड नहीं डबल फोल्ड ही करिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने तो सिंगल फोल्ड कर लिया। उसके बाद भी आप देखेंगे तो साइड से फैब्रिक बच जाएगा। अब यहाँ पर जितना मेरा हिप साइज़ है, हिप साइज़ मेरा है 47, तो मैं 48 का लेके चलती हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। एक एक पॉइंट तो हम कम कर सकते हैं। 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो 13.5 इंच को मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। देखो तो हम आप देखोगे कि रेस्ट में ना साइड से बहुत ज़्यादा फैब्रिक बच रहा है। तो वहाँ से हम अपना कॉलर भी निकाल सकते हैं, या फिर वहाँ से अगर हम कफ़ वाली स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो कफ़ निकाल सकते हैं, कॉलर निकाल सकते हैं। शॉर्ट स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट स्लीव्स निकाल सकते हैं। व्हाटएवर आप जो भी चाहें वहाँ से वो निकल सकता है। बस फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और पिन्स लगा ली हैं, ताकि फैब्रिक सिक्योर हो जाए, बिल्कुल भी हिले नहीं। और चारों तरफ से एक बार नाप भी लीजिए कि हमारा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल है या नहीं। तो अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक पॉइंट देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि कटिंग में कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ही 1 से 1.5 इंच जो है वो फैब्रिक छोड़ कर लेती हूँ, अगर दोनों पल्लों को एक साथ काटती हूँ, फ्रंट और बैक के दोनों, और यही सही तरीका है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना जो मेरा जो शोल्डर है वो है 7.25, मतलब 14.5 को मैंने किया 7.25 आया, और 7.25 ये फुल शोल्डर है। उसके बाद वहाँ से 1 से 1.25 इंच आप डाउन कर सकते हैं, 1 इंच भी 1.25 इंच भी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बैन कॉलर है, बंद रहेगा। और 2.5 इंच यहाँ से मार्क करने के बाद इसको इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल कितना आएगा, तो आर्मोल के लिए मेरा जो बस्ट साइज़ है वो है 41 और 40 के अकॉर्डिंग लेंगे, और ऊपर जो है वो है 38 अपर बस्ट। तो 40 को मैंने डिवाइड किया है 6 से, प्लस करेंगे 1 इंच। आपका जो भी आए आप वो ले लीजिए। एक निशान 10.5 पे लगाइए, दूसरा 14.5 पे और तीसरा 22 पे, ठीक है। ये आप लगा लीजिए। तो जो मेरा 10.5 पे निशान लगाया है वहाँ से मैं लूँगी बस, और वेस्ट का निशान लगाएंगे 14.5 पे, और 22.5 पे या 22 पर, जितना भी आपको हिप लेवल चाहिए उस पर निशान लगाएंगे हम हिप का। तो मेरा 41 जो है वो बस्ट एरिया था, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है, आया कितना 44 को डिवाइड कर 4 से जो भी आपका मार्क आए वो आप ले लीजिए। मेरा जो आया वो मैं ले रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा वेस्ट है वो है 38 को डिवाइड करेंगे 4 से, उसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि क्लाइंट से लूजिंग पूछ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लेंथ और 47 को मैंने 48 आपको बताया, 48 को मार्क कर मैंने वहाँ पर हिप साइज़ का निशान लगा लिया। अब लगाया है लेंथ का निशान। तो लेंथ मेरी जितनी है वहाँ से लेंथ पे निशान लगाया 40 मेरी लेंथ है, 43 पे मैंने लेंथ का निशान लगाया, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 2.5 इंच फोल्ड होगा। तो यहाँ तक मैंने अपने निशान को लगा लिया है।
अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, जो हमारी लाइन है नीचे फोल्ड वाली, उसको स्ट्रेट कर दिया। बाकी सारे निशान को भी मैं लगा चुकी हूँ, आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। जितना हिप आया उतना ही हम बॉटम को लगा लेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अभी आर्मोल का निशान मैंने नहीं लगाया है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर इतने निशान मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इन निशानों को आप बिल्कुल थोड़ा डार्क कर लीजिए। कई बार होता है कि इसका निशान जो है ना बहुत कम दिखता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर जो जो मैं आपको निशान बता रही हूँ वैसा आप बिल्कुल लगाते जाइए। इस लाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और जो हमारी लाइन है उसको हाफ करके निशान लगा लेंगे और इसके अंदर जाएंगे 0.75, ठीक है। 0.75 हाफ इंच अंदर जाते हैं ना, हमेशा कॉलर वाली कुर्ती है 0.75 अंदर जाएंगे। बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है और इसी को हम अभी मेज़र करेंगे जैसे हमेशा मेज़र करते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना आर्म होल मेज़र किया और बैक का वहीं पर आर्म होल लगाएंगे, हाफ इंच बाहर की साइड निकल के, और जितना हमारा फ्रंट का आया था उतना ही आर्म होल हम बैक का मेज़र करेंगे। तो आप देखेंगे कि फ्रंट आर्म होल से थोड़ा ऊपर ही आएगा, इसीलिए मैं 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ। ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जो भी मैं कटिंग की वीडियो डालती हूँ कुर्तीज़ की या अपर की, कुछ भी जो मैं डालूँगी उसमें ऐसा ही होता है। तो यहाँ से अब मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई है और जो मेरे निशान आए थे उन पर मैंने अपनी कटिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। या तो आप पेपर पेंसिल लेके बैठ जाइए अगर आपकी बस साइज़ के अकॉर्डिंगली मैं काट रही हूँ, और अगर नहीं भी काट रही हूँ तो भी आप अपने बस साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो आप उस पर इसकी जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं, ताकि आपको कटिंग करते वक्त उतनी दिक्कत ना हो। और अगर फैब्रिक है तो आप वीडियो को रोक रोक कर बार बार उसमें जो पॉइंट मैंने बताए हैं उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से कटिंग है, बस इसमें शोल्डर और आर्म होल का ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं पर ये आर्म होल हमारा टाइट हो जाता है अगर हम उसको नॉर्मल जितना रेगुलर लेते हैं उस हिसाब से लेंगे तो। और यही सारी गलतियां होती हैं। तो जितने भी मार्क थे वहाँ पर मैंने सब में लगा लिया है नोचेस। अब हमारा ये ना मैंने बैक पैनल के हिसाब से काटा था और फ्रंट पैनल हमारा इससे 1 इंच डाउन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैं इसको कटिंग कर दूँगी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर भी। तो ये मेरे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो गई है और फ्रंट के निशान के भी कटिंग कर देंगे। तो आपको मेरा तरीका कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर मैं डालती रहती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाकर और 1.5 इंच का गला मैंने कट कर लिया है, जो हमारा ऊपर की साइड में आ जाएगा। और इससे हमारा गला भी बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, ना ही पीछे की साइड भागेगा। अब हमें यहाँ पे कितना गला लेना है वो देखना है। वैसे तो अगर आपको विड्थ निकालनी नहीं आती है तो जो हमारी बस साइज़ है उसका 12th पार्ट करके आप हिप गोलाई निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 3-3 की मार्किंग करी है, 3 इंची चौड़ी और 3 इंची डाउन मैंने मार्किंग करी है। फिर यहाँ पर आपको जितनी प्लेकेट चाहिए, 7 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जितनी लंबी आपको प्लेकेट चाहिए उस हिसाब से आप इसकी प्लेकेट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर चुकी हूँ इसकी प्लेकेट की। मेरे को 9 इंच तक चाहिए थी, मैंने वहाँ पर कटिंग कर दी है। और यहाँ आधे इंच से छोटा सा कट लगा लेंगे, आधा इंच पहले। जैसे आपको 9 इंच की चाहिए ना तो 8.5 तक कट कर लीजिए सीधी, और आधा इंच पहले इस तरीके से कट को लगा लीजिए। स्टिचिंग करते वक्त भी मैं आपको ये चीज़ बता दूँगी कि कैसे हमने निकाली है। अब ये देखो जो हमारा फैब्रिक रेस्ट बचा है ना, तो वहाँ से हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी स्लीव्स हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो रेस्ट फैब्रिक हमारा साइड से बचा था वहाँ से हमने अपनी स्लीव्स के फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर -1 प्लस में 1.5 इंच करके जो हमारा रिज़ल्ट आया निकल के, उतना हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। 3.5 इंच मैंने डाउन लिया है, क्योंकि ये हमारी बठानी कुर्ती टाइप में है इसीलिए। और उसके बाद वहाँ से मैंने गोलाई को दे दिया है। आप भी इसी तरीके से करिए। जितनी हमारी बाइसेप्स है वहाँ से मेज़रमेंट लेकर, और जो हमारा मोरी रहेगा उसको लेकर वहाँ से हमने कट कर दिया है। बाइसेप्स का मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार बाइसेप्स पे लूज़ या टाइट हो जाती है तो स्लीव्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस तरीके से बॉटम में थाइस का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, तो स्लीव्स में बाइसेप्स का मेज़र बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखो स्लीव्स को कट कर लिया है, फ्रंट की गोलाई दे दी है। मेज़रमेंट एक बार दोबारा से बता देती हूँ। स्लीव्स को फोल्ड करने का जो मेज़रमेंट है वो बस्ट डिवाइडेड बाय 4
-1 और प्लस में 1.5 इंच, जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा आप उसी के हिसाब से अपना फैब्रिक फ़ोल्ड कर सकते हैं और स्लीव्स की मार्किंग कर सकते हैं। अब ये जस्ट फैब्रिक जो थे उनको मैं देख रही थी कि वो कहाँ पर हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी प्लेकेट बनानी है और अभी हमें कॉलर निकालना है, तो दोनों चीज़ों के लिए हमें फैब्रिक चाहिए था। तो यहाँ से मैं प्लेकेट के लिए फैब्रिक निकालूंगी और बाकी रेस्ट फैब्रिक जो है वो कॉलर के लिए रख दूँगी, क्योंकि कॉलर हमारा तभी बनेगा जब हमारी कुर्ती पूरी स्टिच हो जाएगी, तभी हम अपना कॉलर को बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखो कुर्ते की कटिंग हो गई है। आपको कटिंग कैसी लग रही है मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाइए। जब भी आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी लगे या कोई भी आपको कमेंट करना है तो आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी स्टार्टिंग में आपको स्टिचिंग की वीडियो दिखा देती हूँ कि आपकी स्टिचिंग जो होनी है वो बाकी तो कुर्ती की तरह ही होगी, लेकिन आपको इसमें प्लेकेट बनानी है तो वो कैसे बनेगी वो आप देख लीजिए। आपको ड्राफ्टिंग बताते वक्त मैं एक बात बिल्कुल भूल गई कि इसमें फ्रंट और बैक का मार्क कहाँ लगाना था। तो फ्रंट और बैक इसमें मैंने चेक किया और उसके बाद एक मैंने पट्टी उठाई है और इसको ये जो है हमारी ये बटन पट्टी साइड मतलब यहाँ पर लगेगी आई, तो वहाँ पर मैंने इसको क्या किया है ऐसे पिन अप कर लिया है और स्टिच करना शुरू कर देंगे। जहाँ से आपका कट मैंने आपको बताया था कि आपको 9 इंच की प्लेकेट बनानी है, तो वहाँ पर आप 8.5 से लेकर तिकोना कट लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे और इस पिन को निकालेंगे और अब इसको पलट लेंगे। तो पलट कर कर हमारी ये आई की पट्टी बन जाएगी। यहाँ पर आप हुक लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं, और अगर आप बटन में लगाना चाहते हैं, काज बटन करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे करा सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर हुक लगाने हैं। तो मैं इस तरीके से इस आई की पट्टी को बना लूँगी। देखो कितनी फिनिशिंग से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो यहाँ देखो आप आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें बनानी है हुक पट्टी, और आप देखेंगे कि जहाँ से कट लगाया था ना मैंने वहाँ पे ये है, और अब इसे इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आएगी। एक पट्टी मैंने बड़मा पट्टी लगाई है, दूसरी पट्टी उसी के ऊपर जाएगी, तो दूसरी पट्टी नीचे से स्टिच करेंगे इस तरीके से और उसी कट पे जाके छोड़ देंगे। तो वहीं पर छोड़ देंगे। ये मशीन कई बार मेरी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे धागे की वजह से, कि धागा बार बार टूट रहा था। तो इस तरीके से देखो हमने इसे उल्टी साइड से पलटा है, ये फेस साइड है मेरे सूट की, और यहाँ से मैंने स्टिच लगानी स्टार्ट करी है। अब जो नीचे वाली प्लेकेट है ना, एंड तक पहुँचते पहुँचते उसको हम नीचे दबा देंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें केयरफुली बनाना पड़ता है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मुझे बनानी थी आप तिकोना कुछ भी बोल सकते हो, पान की शेप का बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से स्क्वायर ही बनाया है। स्क्वायर बना के इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। ठोका बोलते हैं आई थिंक सो इसे, ना मेरे पास माइंड में मुझे आया नहीं कि क्या बोलते हैं, ठोका बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, और जहाँ पर हमारा कट है उससे थोड़ा सा ऊपर 1.5 से 2 इंच ऊपर हम इसमें एक बार डबल सिलाई को लगा देंगे ताकि वहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाए। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई को डबल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ मेरी प्लेकेट बनकर हो गई है रेडी। आपको कितनी अच्छी लगी है मेरा बताने का तरीका, कितनी समझ आई है वो ज़रूर बता देना। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गई है प्लेकेट, और ये फ्रंट जो अंदर वाली है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर एक और सिलाई को ऐड कर देंगे ताकि जो प्लेकेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। इस तरीके से मेरी प्लेकेट हो गई रेडी। बहुत ही आसान तरीका था ये वाला और बहुत जल्दी ही बन जाता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और अगर कुछ नहीं होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, यहाँ पर पिन अप कर लूँगी ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट मेरी नेकलाइन रहे, और यह जब फिटिंग हो तो थोड़ा सा भी लूज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि फिटिंग में हमारा अगर नेक खुल जाएगा तो वो फिर लूज़ फिटिंग हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस नेकलाइन को कर लिया है पिन अप। बैक साइड से भी देखिए। अब हम इस कुर्ती को जोड़ेंगे और जैसे और कुर्ती सिलती है बिल्कुल वैसे ही उस कुर्ती को मैं स्टिच कर लूँगी। सेम तरीके से हम इसकी फिटिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें मेन था प्लेकेट बनाना, तो वो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बता दिया है कि प्लेकेट ये कैसी बनेगी।
उसके बाद सिंपल तरीके से अपनी कंधी को जोड़ा है और फिटिंग का जो मैंने मार्क लगा रखे थे, जो मेरे पास नोचेस लगे हुए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैं इसकी फिटिंग कर दूँगी। बाकी कुर्ती बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टिच करी गई है। आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप मेरे को मैसेज करके बता सकें हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।